आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा कल। जनसभा को संबोधित कर 3,884 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और गेहूं खरीद को लेकर लखनऊ में की समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यूपी का प्रदर्शन बेहतरीन। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल प्रभावित। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, पीएम फसल बीमा योजना से किसानों को दी जाएगी राहत। और प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ आज मनाई जा रही है महावीर जयंती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। वे यहां 3,880 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें वाराणसी रिंग रोड, सारनाथ के बीच एक सड़क पुल, शहर के भिखारीपुर और मंडुआडीह क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर और वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 980 करोड़ रुपए से अधिक लागत का एक राजमार्ग, अंडरपास, सड़क सुरंग आदि का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्य शामिल है। प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारी जोरों से चल रही है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को 50वें काशी दौरे पर वाराणसी आएंगे। इस अवसर पर वह सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के मेहंदीगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी और उसके आसपास के जनपद को अरबों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री की अगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और नगर विकास मंत्री AK शर्मा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पार्टी के झंडों से पूरे शहर को पाट दिया है। प्रदेश की सरकार के 8 साल पूरे होने के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रथम बार आगमन हो रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने भी प्रधानमंत्री की आगमन के लिए विशेष तैयारी की है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने गेहूं खरीद और पीएम सूर्यघर सहित विभिन्न योजनाओं में उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन की सराहना की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना और रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं खरीद पर चर्चा के लिए एक संयुक्त समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लखनऊ स्थित बख्शी का तालाब क्षेत्र में पीएम कुसुम योजना के तहत निजी ऑन ग्रिड पंप के सोलराइजेशन का स्थलीय निरीक्षण भी किया। पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर और गेहूं का जो प्रोक्यूरमेंट है उसके बारे में हमारा डिटेल मीटिंग हुआ है। हमने इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत हमारा हुआ था और AK शर्मा जी से भी मेरा बातचीत हुआ था रिगार्डिंग हमारा पीएम सूर्यघर ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि अभी तो अच्छे ही चल रहा है, उसके साथ ही साथ जो टारगेट है वो टारगेट हम सबसे आगे रहेंगे, ऐसे उन्होंने आश्वस्त किया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा और गेहूं क्रय में अपना बेहतरीन परिणाम देने का प्रयास करेगा। केंद्रीय मंत्री के साथ स्थलीय निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। वर्तमान में हम जो प्रोजेक्ट देखने माननीय मंत्री जी आए हैं वो पीएम कुसुम योजना नाम की एक योजना है और उसके भी 2 भाग हैं, एक C1 बोलते हैं, एक C2 बोलते हैं। तो ये वर्तमान में हम लोग C1 योजना के क्रियान्वयन के दृष्टि से यहाँ खड़े हैं, जिसमें 90% किसानों को सब्सिडी दी जाती है। जो बिजली पे आधारित पंप थे, ट्यूबवेल सिंचाई के थे, उनको सोलर पे आधारित पे शिफ्ट करने के लिए 90% हम सामान्य किसान को और 100% मुसहर, वनटांगिया जैसे लोगों को हम देते हैं। वहीं पीएम सूर्यघर योजना के लाभार्थी बख्शी का तालाब स्थित दुग्गौर गांव के रहने वाले मोहम्मद एहसान ने बताया कि इस योजना से उन्हें अब 24 घंटे बिजली मिल रही है।
इसके फायदे ये हैं कि हमको 24 घंटे एक तो बिजली उपलब्ध है, प्लस हम पावर कारपोरेशन को भी देते रहते हैं। जितनी एक्सेस बिजली होती है नेट मीटरिंग के जरिए कारपोरेशन को चली जाती है। और भी हम हर वक्त जब पानी चलाना हो, बिजली नहीं आ रही है तब भी पानी चल जाता है। और भी हमने लोगों को, अपने दोस्तों को सबको लगा रखा है, कई लोगों को यहाँ दिखा के उन लोगों ने भी लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने कल इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल किया। कैविएट आवेदन वादी ये सुनिश्चित करने के लिए दाखिल करता है कि बिना उसका पक्ष सुने उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में आज आंधी के साथ बारिश होने से मौसम बदल गया है। लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, हरदोई, हमीरपुर, रायबरेली, कौशाम्बी, चंदौली, फतेहपुर, बलिया सहित विभिन्न जनपदों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं खेतों में गेहूं की खड़ी फसल प्रभावित होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई स्थानों पर ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने से हादसों की भी खबर मिली है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से फतेहपुर में 2 बच्चों, सीतापुर में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। लखनऊ के आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के ऊपर सक्रिय था, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एमपी के ऊपर था। उसके साथ ही अपर ट्रोपोस्फेयर और मिडिल ट्रोपोस्फेयर में एक ट्रफ लाइन था, जिसके इंट्रैक्शन से अर्ली मॉर्निंग में एक स्ट्रॉन्ग थंडर स्टॉर्म डेवलप हुआ जो सेंट्रल यूपी में जनरेट हुआ और वहां से सिस्टम मूव हुआ लखनऊ समेत पूर्वांचल हिस्से में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जिसके वजह से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज हवाएं चली, कुछ जगह ओलावृष्टि भी हुई। तो ये सिस्टम आज एक्टिवेट था। पश्चिमी विक्षोभ इसका दौर आज और कल दोनों दिन बना रहेगा, आज कल परसों। तो प्रदेश में जो हमारा तराई बेल्ट है, सेंट्रल पार्ट है, गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की एक्टिविटी कल परसों भी हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आंधी बारिश ओलावृष्टि के मद्देनजर संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा से जनहानि और पशुहानि होने की स्थिति में तत्काल प्रभावितों को राहत राशि का वितरण किया जाए। साथ ही सभी सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों पर गेहूं के सुरक्षित भंडारण का पूरा ध्यान रखा जाए। इस बीच प्रदेश में कई जनपदों में हुई बारिश से फसलों के हुए नुकसान पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आंधी तूफान के कारण फसलों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत की जाएगी। प्रदेश भर में आज महावीर जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर अमरोहा जिले में जैन मंदिर बड़ा बाजार से भगवान महावीर रथ और कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान 1008 कलशों से भगवान महावीर का जलाभिषेक किया गया। कन्नौज में महावीर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण शामिल हुए। अलीगढ़ में मंगलायतन विश्वविद्यालय में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक एवं पूजन विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस कार्यक्रम के तहत गांव चलो गली चलो अभियान आज से शुरू किया है, जो 13 अप्रैल तक चलेगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने आज गांव चलो अभियान के तहत बाराबंकी जनपद की सदर विधानसभा देवा मंडल के पीड़ गांव के मंदिर परिसर के सफाई कार्यक्रम में भाग लेकर गांव चलो अभियान का शुभारंभ किया। थाईलैंड में 7 से 12 अप्रैल तक आयोजित प्रथम थाईलैंड किक बॉक्सिंग वर्ल्ड प्रतियोगिता में वाराणसी की पूजा पटेल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में रजत पदक प्राप्त किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा कल। जनसभा को संबोधित कर 3,884 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और गेहूं खरीद को लेकर लखनऊ में की समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यूपी का प्रदर्शन बेहतरीन। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल प्रभावित।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, पीएम फसल बीमा योजना से किसानों को दी जाएगी राहत। और प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ आज मनाई जा रही है महावीर जयंती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।